दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। लाल किताब के सभी प्रेमियों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। बहुत समय बाद आज कुछ रिकॉर्ड करने का, कुछ वीडियो बनाने का मौका मिला। आप में से बहुत से मित्रों की ये इच्छा थी और बहुत सी वीडियोस के ऊपर उनके ये रिक्वेस्ट भी आई कि लाल किताब ग्रामर की सीरीज़ पे फिर से कुछ बनाया जाए। तो आज एक बहुत रोचक और बहुत साधारण से विषय को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पर जब आप इस विषय को लेके, इस सब्जेक्ट से फलित करना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने टेवे में, अपनी कुंडली में और इस साल के वर्षफल में छिपे हुए कुछ ऐसे योग ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे, जो कि सामान्यतया ढूंढना, निकालना या फलित करना बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत साधारण विषय है। आपने सुना होगा लाल किताब की जो 1952 है उसके पेज नंबर 118 पे एक विषय इंगित है जिसका नाम है अचानक चोट। आपने ये चित्र है जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अचानक चोट का, इसको भी उस पेज पे देखा होगा, मैंने वहीं से इसको लिया है। तो क्या होती है ये अचानक चोट, कब होती है, क्या इसका पता चल सकता है, इसके क्या उपाय हैं, और अगर इसका पता चल सकता है तो कैसे इसका पता लगाएं और कब इसका पता चल सकता है, इन सारे विषयों को हम आज स्पर्श करेंगे इस वीडियो में। और आप देखेंगे कि कैसे अचानक चोट से फलित करके हम कुछ योग को, किसी योग को निकाल पाएंगे वर्षफल में और उसका फलित तैयार करेंगे। और फिर जो मुख्य लाल किताब है उसमें जो दिए गए सूत्र हैं, जो उपाय हैं, उनसे इनके उपाय भी किए जा सकते हैं। तो सामने के चित्र में जो आप एरो देख रहे हो, जैसे 1 और 3, खाना नंबर 1 और खाना नंबर 3 के बीच में बाई डायरेक्शनल एरो लगा हुआ है, ऐसी 2 और 4 के बीच में लगा हुआ है, ऐसी 1 और 7, 4 और 10 के बीच में लगा हुआ है। तो लब्बा-लुब्बा ये निकलता है कि जो खाने कॉर्नर के हैं उनका केंद्र के खानों के साथ 3 और 11 का रिश्ता होगा, और जो केंद्र वाले हैं जैसे 1 और 7 है, 4 और 10 है, उनका आमने सामने का रिश्ता होगा इस अचानक चोट वाले योग में। अब क्या होती है अचानक चोट? जब अचानक चोट का योग बनता है कि मान लीजिए कोई ग्रह खाना नंबर 1 में है और दूसरा ग्रह खाना नंबर 3 में है, तो इनके बीच में, मैं लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ, कि लगन कुंडली में अगर कोई ग्रह खाना नंबर 1 में है और खाना नंबर 3 में है तो उनके बीच में अचानक चोट का रिश्ता कायम हो गया लगन कुंडली से। अब ये कब फलित होगा, इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत से अलग अलग ढंग से इसको फलित करते हुए मैंने लोगों को देखा। तो जो मैंने अपने गुरु से, अपने गुरुओं से सीखा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये अचानक चोट कभी भी हो सकती है, हर साल होगी या हर महीने होगी या हर रोज़ हो सकती है। इसका नाम ही इस ढंग से लिया गया कि ये कभी भी घटित हो सकती है, कभी घटित ना भी हो। तो ये एक अकस्मात जो ग्रहों का अटैक होता है किसी जातक के ऊपर, ये उस ढंग से इसका फलित देखा जाता है। तो हमने बात की कि 2 ग्रहों के बीच में जो कि एक दूसरे से, मान लीजिए कोई ग्रह खाना नंबर 4 में बैठा है और दूसरा ग्रह खाना नंबर 6 में बैठा है, तो इन दोनों के बीच में अचानक चोट का रिश्ता कायम हो गया लगन कुंडली से। अब ये कब फलित होगा? आपने सुना होगा, देखा होगा, जब हम लाल किताब में दृष्टियां पढ़ते हैं तो उसमें दृष्टियों का एक चैप्टर आता है जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दृष्टियों का। ये मैंने लाल किताब 1952 के पेज नंबर 102 से लिया है। इसी तरह की दृष्टियाँ पेज नंबर 112 पे भी लिखी हुई हैं, जो योग बंधन की दृष्टियाँ हैं, यानी कि ए और बी के बीच में 1, 8 की दृष्टि, आमने सामने की दृष्टियाँ। तो वो दृष्टियाँ हम नहीं लेंगे इसमें, हम इसमें घरों की दृष्टियाँ लेंगे, यानी कि जो पेज नंबर 102 पे दी गई हैं। 102 पे कौन सी दी गई हैं कि खाना नंबर 1 और 7 में जब ग्रह आ जाएं, या खाना नंबर 3 और दूसरी तरफ 9 और 11 में ग्रह आ जाएं, या 4 में ग्रह हो और सामने 10 में ग्रह आ जाएं, 5 और 9 के बीच में ग्रह आ जाएं। ये ग्रह कब आएंगे? लगन कुंडली के अचानक चोट वाले ग्रह। ध्यान दीजिएगा मित्रों, लगन कुंडली के अचानक चोट वाले ग्रह जब इस प्रकार से
जब ये वर्षफल में, आपकी वर्ष कुंडली में इन दृष्टियों में आ जाएं, यानी कि 1 और 7 में आ जाएं, 3 और 11 में आ जाएं, 4 10 में, 5 9 में, 6 12 में या 8 2 में, जब ये ग्रह 4 और 10 वाले, 4 और 6 वाले ग्रह वर्षफल में खानों की दृष्टियों वाले योग में आ जाएं, तब ये घटना फलित होगी, तब ये अचानक चोट फलित होगी। कैसे फलित होगी, उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 4 में शनि ग्रह बैठा है और खाना नंबर 6 में मंगल ग्रह बैठा है, तो इन दोनों के बीच में अचानक चोट का रिश्ता कायम हो गया। लगन कुंडली से ये रिश्ता कायम हो गया। अब ये रिश्ता फलित कब होगा, जब वर्षफल में ये दोनों ग्रह आमने सामने की दृष्टियों में आ जाएंगे, यानी कि खानों की दृष्टियों में आ जाएंगे। कि मान लीजिए शनि आपका, शनि यहाँ आ जाए खाना नंबर 1 में और मंगल खाना नंबर 7 में आ जाए, या मंगल खाना नंबर 1 में आ जाए और शनि खाना नंबर 7 में आ जाए, तो ये अचानक चोट फलित हो जाएगी। या हम ऐसे कहें कि शनि खाना नंबर 3 में आ जाए और मंगल 9 या 11 में से कहीं भी आ जाए, तो ये खानों की दृष्टियों में जब वर्षफल में आएंगे तब ये योग फलित होगा। मित्रों, ये सूत्र अगर आप पकड़ लेंगे तो आप जब लगन कुंडली से किसी जातक का उसकी किसी विशेष आयु में 28वें साल में, 35वें साल में, 53वें साल में का वर्षफल देख रहे हैं, तो आप उस वर्षफल चार्ट को देख के आप बता सकते हैं कि कौन से योग जो लगन कुंडली में बन रहे हैं वो इस वर्षफल में दृष्टियों के हिसाब से फलित होंगे या नहीं होंगे। आप सामान्यतः देखेंगे कि कुछ जातकों का कुछ वर्षफल इतना बढ़िया आता है कि वो फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं, और कुछ अर्श से फर्श पर पहुंच जाते हैं, और कुछ एक का बिल्कुल सामान्य रहता है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टियां आपस में बनती नहीं हैं, तो उनके सामान्य रिजल्ट रहते हैं। तो इसी वजह से ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी योग जातक का जो लगन कुंडली में बन रहा है वो कब फलित होगा, वो वर्षफल में फलित होगा। वर्षफल में कब फलित होगा, जब ग्रह खानों की दृष्टियों के हिसाब से बैठेंगे, तब वो योग फलित होगा। इस जातक का जिसका कि शनि खाना नंबर 4 में है और मंगल खाना नंबर 6 में बैठा है, आप देखेंगे कि जब इसका वर्षफल चार्ट बनाएंगे, मान लीजिए 17वें साल का 17th ईयर का आप वर्षफल चार्ट बनाते हैं, तो 17वें साल में शनि खाना नंबर 4 में वापस आ जाता है और मंगल खाना नंबर 10 में आता है, यानी कि अब दृष्टि संबंध बन गया इनका, तब ये योग फलित होगा। और 35वें साल में आप देखोगे कि इसका जो मंगल पहले घरों में आ जाएगा और शनि बाद के घरों में आएगा, तो अब जो मंगल की जो शनि के साथ अचानक चोट की दृष्टि बन रही है वो फलित होगी। अब इसमें ध्यान देने योग्य एक बात है कि शनि का मंगल के साथ रिश्ता और मंगल का शनि के साथ रिश्ता लगन कुंडली में कैसे बन रहा है। शनि से मंगल तीसरा होके बैठा है, और आप जानते हो कि जो तीसरी दृष्टि होती है ग्रहों की वो अच्छी नहीं होती। तो ये योग सामान्यतः ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसके बुरे प्रभाव आते हैं जब ये शनि पहले घरों में और मंगल बाद के घरों में आ जाए, तो फिर इसके बुरे प्रभाव आते हैं। इसके उलट मंगल से शनि 11वां होके बैठा है, और 11वां स्थान जो होता है हमेशा लाभ का स्थान होता है। तो इसमें जो अचानक चोट होगी वो इस जातक के लिए फ़ायदेमंद देखी गई है प्रैक्टिकली। ऐसा लाल किताब में नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि 11वीं दृष्टि लाभ की दृष्टि होती है, तो हम अपने विवेक से ये लगाएं। और पंडित जी ने भी लाल किताब में ये बोला गया है कि कहीं पे आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा, पिछली थ्योरीज उन्होंने समझाई हैं उनके आधार पे। तो जो 11वीं दृष्टि है वो हमेशा लाभ की होती है, इसलिए जब मंगल शनि को देखेगा तो वो चोट लाभदायक होगी,
वो हानिकारक नहीं होगी। अब मंगल की जो शनि के साथ दृष्टि संबंध के बारे में लाल किताब में जो सूत्र दिया गया है वो अच्छा नहीं दिया गया, इस वजह से उस सूत्र को भी हम मद्देनज़र रखेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा लाभ ना हो। जैसे कहा गया कि शनि मंगल को देखे तो अच्छा, मंगल शनि को देखे तो मंगल खुद बर्बाद हो जाता है। तो वो सूत्र भी उसमें लगाएंगे फलित करते हुए, लेकिन सामान्यतः 11वीं दृष्टि अच्छी होती है और तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती है। तो जब भी इस सूत्र के हिसाब से वर्षफल में जब शनि मंगल को देखेगा तो उसकी चोट नुकसानदायक होगी, जब मंगल शनि को देखेगा तो वो चोट लाभदायक होगी। अब उसी ढंग से जो लाल किताब में इन सूत्रों के उपाय दिए गए हैं आप उस ढंग से उपाय बना लेंगे। लेकिन मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य इस अचानक चोट की दृष्टि को जो कि लगन कुंडली में बन रही है, वो वर्षफल में कैसे फलित होगी, कब फलित होगी, वो जानना आपके लिए जरूरी है। और मित्रों, यही सूत्र बाकी सभी दृष्टियों पे या वर्षफल में जब भी आप कुछ फलित करें तो आप देखेंगे कि ग्रह लगन कुंडली में जिस तरह का रिश्ता लेके बैठे हैं, ग्रह लगन कुंडली में जिस तरह का रिश्ता लेके बैठे हैं, वो जब वर्षफल में आमने सामने आ जाते हैं खानों की दृष्टियों में, याद रखना मित्रों, खाने की दृष्टियां होनी चाहिए, ग्रहों की दृष्टियां नहीं होनी चाहिए। यानी कि योग बंधन वाली दृष्टियां जो पेज नंबर 112 पे ए और बी वाली लिखी हुई हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम घरों की दृष्टियों की बात कर रहे हैं कि खाना नंबर 1 से खाना नंबर 7 की दृष्टि, खाना नंबर 3 से खाना नंबर 11 पे, खाना नंबर 3 से खाना नंबर 9 की दृष्टि, खाना नंबर 5 से खाना नंबर 9 की दृष्टि, ये वाली दृष्टियाँ जो 8 से 2 को दृष्टि पड़ती है। अब इसमें बुध और शनि की जो दृष्टियां हैं वो अलग अलग ढंग से आप उस ढंग से लेंगे जिस ढंग से उन ग्रहों के बारे में जो दृष्टि संबंध खानों के बताए गए हैं कि बुध 12 में आ जाए तो फिर वो छठे खाने पे भी दृष्टि डालता है। जो उस ढंग से बताई गई है उसको हम उस ढंग से लेंगे कि शनि 6 में हो तो वो 2 को भी देखता है, तो वो उस ढंग से लेंगे। लेकिन अचानक चोट का योग जो लगन कुंडली में जिस ढंग से बन रहा है और फिर वो वर्षफल में कब फलित होगा उसके बारे में ये छोटा सा विषय ग्रामर का जो मैंने आपको सूत्रपात करने की कोशिश की, आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगर न समझे हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि महीने में एक आध टॉपिक ग्रामर के ऊपर ज़रूर स्पर्श किया जाए, क्योंकि मैं मानता हूँ और ऐसा देखा गया है और आप लोगों के भी जो सवाल जवाब आते हैं उनसे ये महसूस होता है कि यूट्यूब पे या किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ग्रामर के ऊपर नहीं बताया गया या नहीं बताया गया। ज़्यादातर विषय चर्चा में जो आते हैं वो उपायों पे आते हैं, लेकिन मेरा विषय कभी उपाय नहीं रहता, मेरा विषय हमेशा ग्रामर का रहता है, रिसर्च का रहता है। तो ये जो मैंने अपने गुरु से सीखा, जो समझा, तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसको इस वीडियो में डाल के पहुंचाया जाए ताकि आप सभी लोग जो लाल किताब के विद्यार्थी हैं इससे लाभान्वित हो सकें। आशा करता हूं कि ये विषय आपको समझ में आया होगा। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, ताकि ये ग्रामर के सूत्र और भी लाल किताब के विद्यार्थियों तक पहुँचें। जय माता दी, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।